डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.7 से स्टार्ट होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? एज एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर दें dy बाई डी एक्स मीन एफ डैश एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें किसका? dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो हम इस एक्सरसाइज में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो भी फंक्शंस गिवन है उनका। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट में फर्स्ट 10-11 क्वेश्चन तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 5.7 क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो बच्चे करें स्टार्ट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3x का x के अकॉर्डिंग 1, तो क्या रह गया 3 प्लस 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा ना। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का एक्स के अकॉर्डिंग 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 कांस्टेंट है सो 0। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to x raised to the power 20. dy by dx is equal to n x raised to the power n minus 1 20 minus 1। एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करें, क्या होगा? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 19x रेज टू द पावर 19 माइनस 1। क्या हो गया? 380x रेज टू द पावर 18। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। y is equal to x multiply cos x dy by dx। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किससे करोगे? u मल्टीप्लाई v। x का x अकॉर्डिंग 1, cos x कांस्टेंट, x कांस्टेंट, cos x का क्या होगा? माइनस साइन x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चे? देखो ये है cos x माइनस x साइन x। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। नाउ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसमें? एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें इसका। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू cos x तो सिंगल है, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस इसका करते हैं। देखिए x मल्टीप्लाई साइन एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट, साइन x का क्या होगा? cos x। यस, माइनस साइन x माइनस साइन x। ठीक है, क्या हो गया? माइनस के 2 साइन x माइनस x cos x। राइट, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल टू log x dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स।
अगेन एक बार और, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स रेज टू पावर -1 से करोगे, -1 बाय एक्स स्क्वेयर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। y is equal to x cube log x, y is equal to x cube log x, y is equal to x cube log x, dy by dx डिफ्रेंशिएशन करो u मल्टीप्लाई v से, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वेयर, log x कांस्टेंट प्लस एक्स क्यूब कांस्टेंट, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वेयर log x, 3x स्क्वेयर log x, और उसके साथ प्लस में क्या है x स्क्वेयर है, 3x स्क्वेयर log x प्लस x स्क्वेयर। x स्क्वेयर आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वेयर कॉमन हुआ, क्या रहा अंदर 3 log x प्लस 1, ये है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका डिफ्रेंशिएशन करें ये u मल्टीप्लाई v, इसका एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करो 2x, ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, प्लस एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करें 3 log x का क्या होगा 1 बाय एक्स, प्लस 1 कांस्टेंट है सो 0 हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 6x log x प्लस 2x प्लस 3x। क्लियर? तो आंसर क्या है आपका बच्चे, देखिए इसके अंदर, इसमें आपका आंसर 5x हो गया, x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या होगा 6 log x प्लस 5, ये 5x हो गया ना, x कॉमन, 6 log x प्लस 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एनसीईआरटी बुक में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, e रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई में साइन 5x, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई साइन 5x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u मल्टीप्लाई v से, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x, तो साइन 5x कांस्टेंट प्लस e रेज़ टू पावर x को ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, साइन 5x का कोस 5x एंड 5x का क्या होगा 5, चेन है ना, डबल है, पहले साइन थीटा का कोस थीटा और फिर 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो e रेज़ टू पावर x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है साइन 5x प्लस 5 कोस 5x, साइन 5x प्लस 5 कोस 5x। अब फिर आगे एक बार और, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
डबल है ना, u मल्टीप्लाई v। डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले u का इसका करो, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, ये कांस्टेंट रहेगा। नाउ e रेज टू पावर x कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। साइन 5x का कोस 5x और 5x का 5। क्लियर? अब देखो यहां देखिए 5 कोस 5x का क्या होगा, 5 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा 5x का क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आया, -25 साइन 5x। ठीक है, ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट e रेज टू पावर x कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x। e रेज टू पावर x कोस 5x कितने हो गए 10 कोस 5x, साइन 5x माइनस के 25 प्लस का 1 माइनस के 24, क्या है साइन 5x। ये फाइनल आंसर है। अब इसमें 2 कॉमन भी हो सकता है ना, टेक 2 एज कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 5 और ये 12। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, e रेज टू पावर 6x cos 3x। y is equal to e raised to power 6x cos 3x। करें u मल्टीप्लाई v से, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट e रेज टू पावर 6x का करो, e रेज टू पावर 6x और 6x का 6, cos 3x कांस्टेंट रहेगा। अब e रेज टू पावर 6x कांस्टेंट रहेगा, cos 3x का माइनस साइन 3x एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। चेन हो गया ना, cos थीटा पहले माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का 3x का 3। कॉमन क्या है e रेज टू पावर 6x। ठीक है, उसके साथ 6 एंड 3 में कॉमन, 3 भी कॉमन है। रिमेन 2 cos 3x माइनस साइन 3x। ये है dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार और u मल्टीप्लाई v से ये u और ये वाला v, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। केयरफुली देखिए इसको, 3 e रेज टू पावर 6x का e रेज टू पावर 6x और 6x का क्या हो जाएगा 6, 6x का डिफ्रेंशिएशन 6, मल्टीप्लाई में क्या है 3। इसका हो गया e रेज टू पावर 6x का कर दिया, ये वाला कांस्टेंट रखिए 2 cos 3x माइनस साइन 3x। अब इसको कांस्टेंट रखो 3 e रेज टू पावर 6x, ब्रैकेट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। cos 3x का क्या होगा माइनस 3 साइन 3x, cos का माइनस साइन थीटा, 3x का 3, उसका 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, cos 3x का 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 साइन 3x। ठीक है, साइन 3x का, साइन का cos थीटा cos 3x एंड 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। नाउ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, कॉमन क्या है बच्चे देखो 3 है e रेज टू पावर 6x है,
जो रह गया वो सब ब्रैकेट में, 6 रह गया ना, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से 12 cos 3x, 6 का इससे करो 6 sin 3x प्लस ये कंप्लीट कॉमन है, ये सब माइनस किया ना, -6 sin 3x -3 cos 3x, 3 e raised to power 6x cos 3x प्लस के 12 माइनस के 3 9 cos 3x sin 3x -6 minus 12 sin 3x। ना कॉमन क्या है बच्चे, 3 कॉमन, 3 कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 e raised to power 6x 3 cos 3x minus 4 sin 3x। फाइनल आंसर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स x। यस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x है तो x स्क्वेयर, x का x के अकॉर्डिंग 1, ये हुआ dy बाई डी एक्स। इसका फिर डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 ऊपर जाके। नाउ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसका डिफरेंशिएशन करो पहले पावर का, n x रेज टू द पावर n -1 फर्स्ट बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x रेज टू द पावर n। पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, अब पावर को छोड़ो, बेस को, 1 का 0 x स्क्वेयर का क्या होगा 2x, तो -2x, इसको नीचे ले आओ, पावर माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कि मैं आगे आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा जैसे ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, log x। y is equal to log x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ बच्चे पॉइंट नोटेड, सिंगल फंक्शन है, जॉइंट फंक्शन है, चेन से करोगे। फर्स्ट इस log का क्या होगा 1/log x, इस log का हो गया। अब इस log का करो 1/x, x का x के अकॉर्डिंग 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया 1/x log x। इसको कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे राइट कर सकते हो x log x, इसकी पावर +1 है, ऊपर जाकर ये -1, न्यूमरेटर में -1 हो गया। अब फिर एक बार डिफरेंशिएशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, बेस वेरिएबल एंड पावर कांस्टेंट, x रेज टू पावर n से डिफरेंशिएट करोगे बच्चे इसको, n -1 x रेज टू द पावर n -1 -2, पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, पावर छोड़ो बेस का करो, बेस जो है वो x log x है, u मल्टीप्लाई v से होगा, x का 1 log x कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट log x का क्या हो जाएगा 1/x। ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो देखिए x से x कैंसिल आउट, माइनस क्या रहा ऊपर 1 + log x,
इसकी पावर -2 है, नीचे ले आओ इसको, पावर क्या हो जाएगी +2। ये है d²y/dx²। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y = sin log x। dy/dx = चेन है ना, ये साइन थीटा, ये लोग के साथ सिंगल फंक्शन है, डबल नहीं है, चेन से। पहले साइन थीटा का करो, कोस थीटा, थीटा log x है, हो गया। साइन को log x का क्या होगा 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो एक तरह से फंक्शन आपका क्या बना, कोस log x/x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किससे, u/v फॉर्म से, d²y/dx², u/v, v का स्क्वायर, ठीक है। v कांस्टेंट, पहले ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, कोस log x का फॉर्म अप्लाई कर ही देता हूँ, कोस log x। अब डिफरेंशिएशन करोगे किसका, ऑफ x। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, ये शो मत करो, चाहे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शो किया है इसमें। x, हाँ बच्चे, इसका क्या होगा, कोस थीटा का -sin थीटा, -sin log x, एंड log x का क्या होगा 1/x, है ना। x का x के अकॉर्डिंग 1, ये x और x कैंसिल आउट। फाइनल आंसर क्या है, टेक -s कॉमन, sin log x प्लस कोस log x बाय x²। sin log x प्लस कोस log x बाय x²। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, तभी आगे वाले पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के। तो आगे वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।